हाजी खान साहब, आपका सवाल छोड़ा नहीं है। देवकी नंदन जी, क्या सबूत है कि वहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे? पूछ रहे हैं। कितने हजार साल पहले पैदा? बताइए। नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा हुए। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में भाई? अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जब तक सामने थोड़े पैदा हुए उनसे वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। एक मिनट। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूं, और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ प्लीज। अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए। आए तो कितने साल पहले आए? क्या सवाल, आए थे, लेकिन कितने हजार साल पहले आए वो? जब सब मैं अभी बताऊंगा। अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन। जी बिल्कुल। आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? मानते? आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए कि नहीं? आप कह रहे हैं पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीजें हो गई ना। पैदा होना, प्रकट होना, दोनों अलग अलग। मैं बताता हूं, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं, और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है, वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और वसुदेव को रखा गया था। ये सिर्फ आपकी काल्पनिक और आस्था की बात है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। इनकी आस्था है, इनकी आस्था है। मैं आस्था के आस्था है, आपकी आस्था है, लेकिन पेपर के एतबार से हिस्टोरिकल 2,500 साल पहले काफी पेपर तैयार हुआ, तो 5,500 साल की खबर आप पर कैसे आई? मेरी बात सुनो, देखो बीच में इनको बीच में मत छोड़ो, नहीं तो मेरी बात रह जाएगी। आपने कभी भागवत का अध्ययन किया है? भागवत पढ़ी आपने कभी? नहीं पढ़ी। सुनी है कभी? हाँ सुनी है। सुनिए, हमारे आर्यन आर्य टीचर थे, वो हमें टीचर की बात मत सुनाते थे और ये कहते थे ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें सत्यता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, कौन क्या कहते थे? आर्यन आर्य हमारे टीचर थे, वो पढ़ाते थे, और हमने जितनी महाभारत और गीता सुनी है उन्हीं से सुनी। अच्छा हाजी खान साहब, एक मिनट। देवकी नंदन जी, एक मिनट आप बोलिएगा, जनता क्या सोचती है इस बारे में, मैं वो पूछ लेता हूँ। मैम बोलिए, आप क्या सोचती हैं? माँ को एक वरदान होता है, अगर उसके पेट में कोई बच्चा आ गया, आक्रांता का आ गया, चोर का आ गया, डाकू का आ गया, 9 महीने अगर उसने उसको पाल लिया, वो प्यार से पैदा कर ही देती है। आप कैसी बात करते हैं उस जमाने के बारे में सोचिए। ठीक है मैम। वो तो कह रहे हैं मस्जिद अक्सा पर तो आपकी श्रद्धा है, मस्जिद अक्सा को तो आप मानते हैं, आप तो यहाँ नहीं रहते हैं और हमारे धन के बारे में प्रश्न उठाते हैं। हम नहीं मानते मस्जिद अक्सा को, हम नहीं। आप इनको या आपको खा जाएंगे। मस्जिद हम तो अक्सा कानून को मानते हैं, झगड़ा चल रहा है। ठीक है, एक मिनट। भारतीय संविधान। बोलिए, आपस में बात नहीं, सर बात नहीं। एक मिनट। आज आप इतिहास को और ऐतिहासिक तथ्यों को जिस तरह नकार रहे हैं, इसको छोड़िए। हो सकता है 4 पीढ़ियों बाद आपको भी कोई नकार दे कि आप थे ही नहीं। ठीक है, चलिए। ऑब्वियस है। क्या सवाल। एक मिनट, कामरान साहब आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप कि आप अक्सा मस्जिद को नहीं मानते? यहाँ पे बहुत सारे, मैं वोटिंग करा लूंगा, वो कह देंगे कि तब आप, ये मैं आई एम मतलब ओवर हियर, मैं यहाँ पर जो है एक कानून के ज्ञाता होने के नाते आया हूँ। मंदिर और मस्जिद मेरे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है, मुझे जो है संविधान और कानून की जो है कहते हैं इस वक्त हिफाजत करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो इतिहास को, कानून को, आस्था को, सबको मिला दिया गया है। इतिहास जो है वो आस्था जो है वो इतिहास नहीं हो सकती, जो इतिहास है वो कानून नहीं हो सकता। आप इतिहास को जो है एविडेंसेस के तौर पर जो है कहते कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, तो क्या आप जो है कहते केस जीत जाएंगे मंदिर का? किसी भी हाल में नहीं जीतने के। आप जो है बाबरी मस्जिद को केस नहीं जीत पाए। एक मिनट, जितने भी केसेस हैं, मैम प्लीज रुकिए ना, वो बोलने दीजिए उनको। जितने भी केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग, मस्जिद और मंदिर से जो है विवादित, सबके अंदर जो है जो एविडेंसेस हैं, जो ओरिजिनल एविडेंसेस हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? एविडेंस कैसे मिलेगा कामरान साहब? एविडेंस कैसे मिलेगा? एविडेंसेस जो है आपके जो है रिकॉर्ड के अंदर होते हैं। नहीं, अगर किसी के एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं है तो वो एविडेंस कैसे मिलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो यू विल लूज द केस।
आई विल गो टू द कोर्ट। हाँ आप कोर्ट में एक मिनट सर रुकिए। क्रिएट नहीं किए जा सकते, एविडेंस क्रिएट नहीं की जा सकते, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, क्रिएट नहीं किया, ढूंढे जा सकते हैं। एक मिनट हाँ, यहाँ पर मान लीजिए 2 एविडेंसेस हैं, पूरा क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं जो सर मैं लंबी बहस करूंगा तो बहुत हो जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप ज्यादा बहस अच्छे से करते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल पे रहिए। एविडेंस क्रिएट नहीं की जा सकते, लेकिन क्या एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं? जो एविडेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ढूंढे हुए एविडेंसेस में फर्क है। ढूंढे हुए एविडेंसेस सर मैं उस पर नहीं जा रहा कि फर्क है नहीं, एविडेंस ढूंढ सर एविडेंस डाउटफुल हो सकते हैं जिनकी आप बात कर सर, ये डाउट कौन क्लियर करेगा? एएसआई का एक मिनट आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो वो होता है, हाँ। इंस्पेक्शन होता है, हाँ। वो इतने स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं एविडेंसेस नहीं होते जितने जो है ऑलरेडी एविडेंस। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, एविडेंस अगर ढूंढे जा सकते हैं तो एविडेंस कैसे ढूंढे जाएंगे? सर्वे करके ढूंढे जाएंगे, जांच करके ढूंढे जाएंगे। आप तमाम मुस्लिम पक्ष और ज्ञानवापी में जो सर्वे हो रहा है उसके खिलाफ है। पक्ष से मत जोड़िए नहीं तो आप नहीं जोड़ रहे, मुस्लिम पक्ष तो उसके खिलाफ है ना।